बुलाना चाहता हूं जिसकी कलम केवल राष्ट्र का गान बखान करती है, इसके अलावा ज्यादा कुछ लिखता ही नहीं। क्योंकि एक 4 पंक्तियां मुझे बड़े कवि की याद आती है, उससे मैं आदेशित करना चाहता हूं आपके बीच में आपका एक प्यारा सा लाडला जो इस सुखेड़ा की धरती से निकल करके पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पर अपनी कविता की छाप छोड़ता है, उसको बुलाना चाहता हूं कि सारे काम छोड़ हनुमान बैठ जाएंगे तो सीता माँ की खोज में बताओ कौन जाएगा। कि सारे काम छोड़ हनुमान बैठ जाएंगे तो सीता माँ की खोज में बताओ कौन जाएगा। नादान कली को छोड़ माली बैठ जाएंगे तो फूलों की खुशबू पे कौन महकाएगा। और हम भी लिखेंगे यदि गोरियों के गाल पर, हम भी लिखेंगे यदि गोरियों के गाल पर तो भारत की पिछली गाथाएं कौन गाएगा। कि भारत की पिछली गाथाएं कौन गाएगा। और हम सभी ऐसे ही बैठे रहे तो फिर देश में तिरंगा बोलो कौन लहराएगा। देश में तिरंगा बोलो कौन। ऐसे तिरंगे को लेकर के चलने वाला एक जज्बा सुखेड़ा की धरती से हमारे बीच में आता है। भाई तेजपाल सिंह सिसोदिया गणगौर ताली से आशीर्षित करे। भाई तेजपाल। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, समस्त कविगण को प्रणाम करता हूँ। युवाओं को जो वर्तमान समय में पबजी का गेम छोड़कर बैठे हुए, और विशेष प्रणाम के हकदार सभी युवा हैं। क्योंकि आदरणीय भाई साहब, वर्तमान समय में जो युवा अपने पिता की नहीं सुनता, अपनी माता की नहीं सुनता, अपने गुरुजन की नहीं सुनता, वो हम सरस्वती पुत्रों को सुन रहा है, ये बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां इन समस्त युवाओं के लिए बजनी चाहिए। जो एक अनुरोध बस आपसे इतना है कि जितनी देर मैं काव्य पाठ करूंगा, एक आप सच्चे देशभक्त बनकर बैठे, दिल में राष्ट्र प्रेम को लेकर बैठे। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, मैं अपने क्रम में स्वागत है भैया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समस्त कविगण से माफी मांगता हूं, स्वागत है समस्त श्रोताओं से माफी मांगता हूं, आदरणीय भाई साहब माफी मांगता हूं कि कविता सुनाने का पूरा मन है। कविता सुनाने का पूरा मन है, सच को सच कहने का पूरा दम है। और निसंदेह व्याकरण में गलतियां होगी मुझसे, क्योंकि उम्र भी छोटी है और अनुभव भी कम। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्योंकि उम्र भी छोटी, कविता बड़ी है, कविता बड़ी है, उम्र भी छोटी है और अनुभव भी कम है। और मित्रों, आपने हास्य की कविताएं सुनी, हास्य के कवि यहाँ पर है, लेकिन आज की रात कवि सम्मेलन का मंच है। तो आदरणीय भाई साहब, मेरा क्या मानना है कि यदि फसल चाहिए तो बीज बोना जरूरी है। कि फसल चाहिए तो बीज बोना जरूरी है, कुछ पाना है तो कुछ खोना जरूरी है। और माना हास्य जीवन का हिस्सा है, मगर मंच कविता का है, कविता होना। आए है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मंच कविता का है, कविता होना जरूरी है। और मित्रों, मेरी कविता सुनकर आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि होता है क्या है कि आमतौर पे हास्य की कविताएं अच्छी लगती है, वीररस के कवियों को सुना नहीं जाता है। मेरी कविता सुनकर आप बोर हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो कविता में खो जाएंगे, कुछ ये कहेंगे कि कुछ ये कहेंगे कि ये पागल हो गया है, कुछ ये कहेंगे कि ये घायल हो गया है, कुछ तो ये भी बोलेंगे कि ये बैठ जाए तो अच्छा है, कुछ तो ये भी सोचेंगे कि ये अभी एक छोटा बच्चा है। लेकिन मेरी कविता सुन, आप मजबूर हो जाओगे। 5 मिनट दे दो मुझे, कविता में खो जाओ। क्या बात है तेजपाल, वाह। 5 मिनट दे दो मुझे, कविता में खो जाओगे। थोड़ी देर सुन लेना, धर्म समझ आ जाएगा, वरना भारत के भविष्य को दुश्मन ही खा जाएगा। अरे मैं भारत का गौरवशाली इतिहास सुनाने आया हूँ। जागो भारत के युवाओं में तुम्हें जगाने आया। वाह वाह वाह। जागो भारत के युवाओं मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और आदरणीय भाई साहब, अभी मंच से भी बोला गया, हम वीररस के कवियों के ऊपर एक आरोप लगा कि हम वीररस के कवि गला फाड़ फाड़ कर कविताएं पढ़ते हैं, हम वीररस के कवि चिल्ला चिल्ला कर कविताएं पढ़ते हैं, हम वीररस के कवि शांति से कविता नहीं पढ़ते हैं। हमारा चेचिस सपोर्ट नहीं करता है, दुबले पतले हैं, फिर भी फेफड़े निकल जाएंगे, गला फाड़ रहे हैं। हम लोग शांति से कविताएं नहीं पढ़ते। आदरणीय ठाकुर साहब, मुझे सच सच बतलाना कि शांति से लोग समझ जाते तो क्या द्रौपदी का चीरहरण होता? वाह, क्या बड़ी बात है। शांति से लोग समझ जाते तो क्या द्रौपदी का चीरहरण होता? शांति से लोग समझ जाते तो क्या अभिमन्यु का मरण होता? अरे शांति से लोग समझ जाते तो भगत सिंह जिंदा होते। शांति से लोग समझ जाते, हर पापी शर्मिंदा होते। अरे शांति से लोग समझ जाते,
और शांति से लोग समझ जाते तो नहीं श्रद्धा के वाह क्या बात है, जिंदाबाद कि शांति से- जिंदाबाद 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 भाई, कि जिंदाबाद। शांति से लोग समझ जाते तो नहीं श्रद्धा के टुकड़े होते। और मित्रों, मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तेजपाल भाई प्यार मोहब्बत करने की उम्र है, कहाँ तुम वीर रस की कविताएं पढ़ते हो, कहाँ चिल्ला चिल्लाकर कविताएं पढ़ते हो। तब कहीं मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि काव्य पाठ के विशाल रथ को आगे कौन बढ़ाएगा, कि काव्य पाठ के विशाल रथ को आगे कौन बढ़ाएगा, सदियों से जो चली कलम उसको कौन चलाएगा, और चलो मैं लिख दूं काजल बिंदी और प्रेमी की पायल को, और भारत माँ के उन जख्मी घावों को कौन दिखाएगा। क्या बात है, वाह। कि भारत माँ के उन जख्मी घावों को कौन दिखाएगा। और मित्रों, राजनीति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि मेरी कविता सुनकर आप बोर होंगे, लेकिन कविताएं पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं राजनीति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति के लिए 4 पंक्ति में पढ़ता हूं कि जिसने लहू दिया माटी को उसे राष्ट्र की चिंता है। जिसने लहू दिया माटी को उसे राष्ट्र की चिंता है। देख के जयचंद 2 को यहाँ पर भगत सिंह शर्मिंदा है, और जो 2 कौड़ी की राजनीति से सैनिक की करते निंदा है, उन वीरों का मान बचाने हम कलम के सिपाही क्या जिंदा बात है, जिंदाबाद। क्या कहने तेजपाल भाई, वाह वाह। उन वीरों का मान बचाने हम कलम के सिपाही जिंदा है। और मित्रों, एक आपका अभिमान और एक मेरा अभिमान। क्यों एक सैनिक हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देता है तिरंगे के लिए। कुछ तो होगा उस तिरंगे में कि एक सैनिक हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। एक माँ जिसे ये पता रहता है कि मेरा बेटा फौज में भर्ती होने के लिए जा रहा है, एक पीतल की गोली आएगी और उसके शरीर को छन्नी करके निकल जाएगी, उसके बाद भी वो माँ अपने बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए भेज देती है। तो कुछ तो होगा उस तिरंगे में। तो दोस्तों, मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ तिरंगे के ऊपर कि क्या है तिरंगा। एक आपका अभिमान, एक मेरा अभिमान तिरंगा। स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है। भारत की वो आन है यारो, भारत की वो शान है, हाय हाय। जग में वो लहराता मिलेगा जिस पर मुझे अभिमान है। अरे 3 रंग से बना है यारो, धर्मों को दर्शाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों के तो प्रेम को बतलाता है। शीश कट गए उसके लिए ये छोटी सी बात नहीं, नजर उठाकर दुश्मन देखे उनकी ये औकात नहीं। अरे धन्य है वो माँ जिनने उन वीरों को पैदा किया, देश की रक्षा है तू यारो सीमा पर है भेज दिया। अरे भारत के हर जन को देखो, कि भारत के हर जन को देखो, उस पर शीश झुकाते हैं राज भगत और सुखदेव जैसे फांसी पे झूल जाते हैं। राज भगत और सुखदेव जैसे फांसी पे झूल जाते हैं। और मित्रों, एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब एक शहीद हमारे हेमराज, जो कि पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, पाकिस्तान के सैनिकों ने हेमराज का शीश काटा और वहीं पर रख लिया और बचा हुआ शव हिंदुस्तान भेज दिया। तब कहीं मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि तेरे जिस्म की आग से वो बर्फ भी पिघल गया होगा, कि तेरी जिस्म की आग से वो बर्फ भी पिघल गया होगा, तेरे शौर्य की गाथा सुन भारत का सिंहासन डोल गया होगा। और कितना तड़पी होगी वो माँ अपने बेटे का शव देखकर, जिसके घर के आंगन में सिर्फ बेटे का धड़। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसके घर के आंगन में, जिसके घर के आंगन में सिर्फ बेटे का धड़ गया होगा। और मित्रों, कभी सिर्फ कल्पना कर सकता है, विक्रम सिंह जी, कभी सिर्फ कल्पना कर सकता है हेमराज का शीश कटा और जमीन पर गिरा। सोचिए कि हेमराज की भी तो अंतिम इच्छा होगी कि अपनी माँ के लिए कुछ संदेश भेजे, अपने घर वालों के लिए कुछ संदेश भेजे। मैंने कल्पना करी कि हेमराज अपनी माँ के लिए क्या संदेश भेजना चाहता होगा। मैं कविता पढ़ता हूँ कि मैंने क्या कल्पना करी। स्वागत है भाई, स्वागत कि मुझे तुझ पर गर्व है माँ, कि मुझे तुझ पर गर्व है माँ, इस बात को कभी कहा नहीं, दूध का कर्ज तेरा माँ वो भी चुकाया ही नहीं। अरे फौज में तो चला गया हूँ आशीष तेरा लेकर माँ, जैसा गया था वैसा आऊंगा इस बात को कहकर माँ, तेरी निगाहें राह तकती मेरा लौट आने का माँ, मातृभूमि का ऋण चुकाकर समय आ गया जाने का माँ। अरे सम्मान के साथ तू जीवन जीना, अपमान का घुट तू पीना मत, याद मेरी आ जाए माँ तो कोने में बैठकर रोना मत। अरे भारत माता जख्मी थी वो मंजर देख पाया नहीं, मातृभूमि की रक्षा है तू खुद को रोक पाया नहीं। अरे मरते मरते, अरे मरते मरते माँ मेरा ये वतन का भी मान गया नहीं, शीश धड़ से कट गया फिर भी। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। शीश धड़ से कट गया फिर भी तिरंगा झुकने दिया नहीं। भारत माता की क्या बात है। और आदरणीय ठाकुर साहब, हमारा ये भारत स्वतंत्र भारत है, सब कवियों की अपना अपना विषय है लिखने का, अपना अपना मत है लिखने का, लेकिन मेरा क्या मानना है कि किन विषय पर कविताएं लिखनी चाहिए। मेरा मानना है कि यदि कविता लिखनी हो
हाँ हाँ कि लिखना है तो लिख डालो पन्ना के बलिदान को, वाह लिखना है तो लिख डालो पन्ना के बलिदान को, लिखना है तो लिख डालो मां मीरा के विश्वान को, वाह। लिखना है तो लिख डालो भगत सिंह की फांसी को, लिखना है तो लिख डालो उस मर्दानी झांसी को। यदि और भी लिखना चाहते हो तो कुरुक्षेत्र का युद्ध लिखो, यदि और भी लिखना चाहते हो तो विवेकानंद और बुद्ध लिखो, यदि और भी लिखना चाहते हो तो पावन जौहर की आग लिखो, यदि और भी लिखना चाहते हो तो महाराणा प्रताप लिखो, अरे यदि और भी लिखना चाहते हो तो रण में चेतक की चाल लिखो, यदि और भी लिखना चाहते हो तो द्वारिकाधीश गोपाल लिखो। क्या बात है, क्या बात है, क्या यदि और भी लिखना चाहते हो, बहुत बढ़िया, यदि और भी लिखना चाहते हो तो द्वारिकाधीश गोपाल लिखो। और मित्रों, हमारे इस हिंदुस्तान में जो लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते भाई साहब, जो युवा भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मटकियां फोड़ा करते थे, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ गोपियों के कपड़े चुराया करते थे, उनको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ चोरी से माखन खाया करते थे। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते, उन युवाओं को मेरी ये कविता समर्पित है कि क्या है भगवान श्री कृष्ण। स्वागत है भाई, स्वागत स्वागत। कि वह कान्हा जो वेणु से अपनी चलन का रुख मोड़ देते थे, कि वह कान्हा जो वेणु से अपनी चलन का रुख मोड़ देते थे, वह कान्हा जो राधा के खातिर नाच नीर छोड़ देते थे, वह कान्हा जिनके लिए मां मीरा ने गरल पी लिया, एक रानी होकर अपना जीवन जोगन बनकर जी लिया, वह कान्हा जिनसे बचपन में शेषनाग भी डरते थे, जिनकी एक तबक पाने को वृंदावन वाले मरते थे, वह कान्हा जिनने प्रतिज्ञा ली रण में शस्त्र उठाऊंगा, नारायणी सेना कौरव रेलों में अर्जुन का साथ निभाऊंगा, वह कान्हा जो धर्म युद्ध में धर्म स्थापना चाहते थे, अन्याय देखते रहते रण में सुदर्शन उठाना पाते थे, वह कान्हा जिनने अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान दिया, वह कान्हा जिनने मनमित को बराबर का सम्मान दिया, अरे वह कान्हा जो इस जग में प्रेम के पर्याय हुए, और वह कान्हा जिनके गीता में 18 वाह वाह वाह, क्या कहने थे इस्माइल भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि वह कान्हा जिनके गीता में 18 अध्याय हुए। और मित्रों, बहुत सारे लोग हैं जो इस राष्ट्र को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। साफ कहा जाता है कि यह राष्ट्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि धरती किसकी है, यहाँ का इतिहास क्या रहा है। यदि मैंने अंतिम पंक्ति में अगर बता दिया हो कि ये धरती किसकी है, तो दोनों हाथों को लहराते हुए मेरा समर्थन करना कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने सच लिख दिया है कि ये धरती किसकी है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। मत राष्ट्र को बांटो तुम ये जातिवाद विवादों में, कि मत राष्ट्र को बांटो तुम ये जातिवाद विवादों में, पूर्वज अपने अयोध्या बैठे पढ़ लो सारी किताबों में। कि मां पन्ना के बलिदान को शायद तुम सब भूल गए, इस राष्ट्र के खातिर देखो भगत फांसी पर झूल गए, चंद्रशेखर ने खाई कसम थी देश आजाद कराने की, सारी ताकत लगाई गोरों ने उनको मार गिराने की, मुगलों के चेहरे पर खौफ राणा हमने देखा था, दुश्मन की छाती पे उनने भाला अपना फेंका था, अंग्रेजों को धूल चढ़ाना उस नारी ने ठानी थी, राष्ट्र को अपने प्राण दे दिए वो झांसी की रानी थी। और ये भारत की भूमि है, ये भारत की भूमि है राणा के स्वाभिमान की, ये संपूर्ण धरा है मर्यादा पुरुषोत्तम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये संपूर्ण धरा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। जय जय श्री राम। और साहब, क्या बात, इस धरा पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, इस धरा पर भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया। चिंतन का विषय यह है कि उसके बाद भी इस देश में, इस भारत में, इस माटी पर छोटी छोटी बच्चों के साथ में बलात्कार हो जाता है, और उसके बाद भी कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट गद्दारों को सजा भी नहीं देती है। एक घटना मैं याद दिलाता हूं आपके राजस्थान की। उदयपुर में दो लोग आते हैं, कन्हैया कुमार की गर्दन काटकर चले जाते हैं, और कोर्ट उन अपराधियों को यह कहकर छोड़ देती है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। एक कविता पढ़ देना चाहता हूं मैं बता देना चाहता हूं कि ये धरती किसकी है, इस धरती का इतिहास क्या रहा है, और यदि ऐसी घटनाएं घटती है तो भारत सरकार को उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कविता पढ़ता। स्वागत है भाई, स्वागत है। इस धरा पर हर हिंदू पूछता है श्री राम को, भाई साहब, इस धरा पर हर हिंदू पूछता है श्री राम को, अपने नयन से स्वर्ग देखता यहाँ के चारों धाम को, कृष्ण यहाँ पर पले बड़े हैं, माटी उनने खाई है, हल उठाकर जो चले हैं वो कान्हा के भाई हैं, वो भांजा भी लड़ा यहाँ जो कृष्ण की आंख का तारा था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में बेरहमी से मारा था, सोचो परिवर्तन के लिए प्रभु ने भी सहन किया, दुर्योधन की जंगा तोड़ू ऐसा भी यहाँ प्रण हुआ,
सब हिंदू यहाँ पर क्यों आपस में बटे? क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम सब हिंदू यहाँ पर क्यों आपस में बटे हैं? और सरपंच महोदय, यहाँ पर हिंदू लड़ता रहता जमीन के छोटे टुकड़ों पर, तेजाब की बोतल फेंक दी जाती राह चलते उन मुखड़ों पर। क्यों भारत में रेप की संख्या बढ़ती जा रही मोदी जी? हवस के भूखे जो बेटे हैं बच्ची को खा रहे मोदी जी। अरे क्या छोटे बच्चों को अब हम स्कूल भेजना बंद करें या राक्षस को फांसी पर लटकाने का प्रबंध करें? अरे 2 कौड़ी के लोग यहाँ पर चाकू लेकर आते हैं, कमीज का वो नाप देकर गर्दन काटकर जाते हैं, फिर भी उस परिवार पर कोई सुनवाई नहीं होती, उन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आतंकवाद इन सरमेव का हड़पड़ बढ़ता जाता है, ऐसा लगता है गटर का पानी सर पर चढ़ता जाता है। एक बार इन चोरों को सजा दे दो मोदी जी, चौराहे पर फंदा डालो, फांसी दे दो मोदी जी। अरे संविधान के पन्नों पर, इस संविधान के पन्नों पर नया सिद्धांत लिख डालो, जो अस्तित्व हरण करेगा वाह 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 वाह, क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जो अस्तित्व हरण करेगा, क्या बात, उसकी ग्रीवा काट डालो। भाई साहब, अब समझ में आया जोर जोर से पढ़ना क्यों जरूरी है? अब एक कविता मैं पढ़ देना चाहता हूं। इस कविता कोई अंतिम कविता है, मुझे मालूम है आप मुझे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाओगे। एक अंतिम कविता, क्योंकि देखो आधी पब्लिक तो मुझे सुनकर स्टार्ट हुआ नहीं, उड़ के चली गई। बहुत बढ़िया। एक अंतिम कविता मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देना चाहता हूं। माफी इस बात की कि हो सकता है मेरी कविता सुनकर आपको बुरा भी लग सकता है। जो राजनीति के लोग बैठे हुए हों, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, माफी इस बात की कि यदि इस कविता को सुनना है तो मानसिकता और दिल में राष्ट्र प्रेम को लेकर बैठना बस। क्या यदि राजनीति का चोला पहन रखा हो कि आप बीजेपी वाले हो या आप कांग्रेस वाले हो, तो उसको उतारकर साइड में रख देना। थोड़ी देर के लिए राष्ट्र भक्त बनकर बैठना। एक अंतिम कविता पढ़ता हूं, उसके बाद हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि धनपाल जी धमाका है, आप उनको सुनोगे, हंसी मजाक होगी, आनंद होगी, कविताएं होगी और फिर समापन करते हैं। एक अंतिम कविता मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत। मैं ये कविता पढ़ना चाहता हूं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर। धनपाल भैया, आपने कई मंच किए मेरे साथ, लेकिन ये पहली बार आप इस कविताओं को सुनोगे। विनोद भैया को छोड़कर जितने भी कवि हैं और जितने भी श्रोता, स्वागत है। और एक कविता पढ़ना इसलिए भी जरूरी है आदरणीय भाई साहब कि दबे हुए इतिहास के पन्ने खोलेगा कौन? और ठाकुर साहब, कवि नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन? वाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है भैया। कि कवि भी नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? जितने भी राजनीतिक लोग बैठे हैं, मैं पुनः आपको बोल रहा हूं कि माफी चाहता हूं और कविता प्रारंभ करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। कलम उठाई थी मैंने जब हेमराज का शीश कटा। कलम उठाई थी मैंने, शर्मा जी, कलम उठाई थी मैंने जब हेमराज का शीश कटा। राजनीति का पर्दा यारो मेरी आंखों से हटा। दिल्ली की सरकार तब काले धन पे सोई थी, दिल्ली की सरकार तब काले धन पर सोई थी। बेटे का दर्द देख के यारो वो मां फुट फुट रोई थी। देश में कितनी कायरता थी उस दिन मुझको पता चला। राजनीति के चक्कर में मुझको ये देश चुका मिला। और आज भी कई लोग हैं जो सत्ता पाने बैठे हैं, पप्पू को पीएम बनाकर देश डुबाने बैठे। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। अरे पप्पू को पीएम बनाकर देश डुबाने बैठे हैं। अरे पाकिस्तान नहीं होता यदि सरकार नहीं होती और जिन्ना नेहरू के बीच बंटवारे की बात नहीं होती। क्या बात है। जागो मेरे देश के युवा, तुम्हें जगाने आया हूँ। भारत की बर्बादी की मैं पीड़ा सुनाने आया हूँ। याद करो आजाद ने क्यों बंदूक उठाई थी, कि याद करो आजाद ने क्यों बंदूक उठाई थी। देश पूरा आजाद करूंगा कसम उनने खाई थी। अरे भारत के इस राजतंत्र पर क्यों शेखर शर्मिंदा थे। भगत सिंह को फांसी लगी तब नेहरू बापू जिंदा थे। क्यों लगी थी फांसी यारो, इस बात को जानो तुम। आपस में सब मिले हुए थे, इस बात को मानो तुम। सालों से जो सत्ता चली है मन से उसे हटाओ तुम। एक बार इन जगजंतों को मिलकर सब मिटाओ तुम। अरे दावा करता देश में यारो फिर खुशहाली आएगी। भारत माँ की जय के नारे पूरी दुनिया, क्या बात है, वाह वाह वाह। भारत माँ की जय के नारे पूरी दुनिया गाएगी। और मित्रों, प्रणाम करता विद्या किशन के उस बलिदान को। विद्या किशन थे भगत सिंह जी के माता पिता। क्या प्रणाम करता विद्या किशन के उस बड़े बलिदान को। राष्ट्र हित में दान किया है अपनी ही संतान को। क्यों अशकों से पूछती रहती, क्यों पूछती दीवार से। पुत्र मिलन का पूछना है तो कुछ कायर सरकार से। अरे वो सरकार जो चुपचाप बैठकर रोटियां सेका करती थी, भगत सिंह के फांसी के वो सपने देखा करती। क्या बात है। वह सोचती भगत सिंह तो एक दिन मर जाएगा। देश पूरा कायर था और कायर ही खिलाएगा।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बड़ी पर बात। भरी धार भगत सिंह ने और हाथ में बम का गोला था, दिया फेंक असेंबली में और इनकलाब वो बोला था, लगा था उस दिन देश को आजादी मिल जाएगी, पर किसे पता था 23 मार्च काली रात कहलाएगी। क्या